तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज़ में। और आज हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप इतिहास से हट करके जाना चाहेंगे आज़ादी के बाद का जो इतिहास है, जिसके बारे में आपको नहीं पता उस पर। क्योंकि हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें 1947 के बाद के जो आर्मी के जो युद्ध हैं, जो बैटल हैं, उनके बारे में नहीं बताया गया कि 1962, 1965, 1971, इवन 1971 तो बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा युद्ध था जहां पर पहली बार 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, पूरे देश की आर्मी सरेंडर किया था। 1984 सियाचिन, 99 कारगिल, न जाने कितने ऐसे बैटल हैं जहां पर हमें हमारी आर्मी के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। तो आज हम बातों से इतिहास की सीरीज में आज एक इस इम्पोर्टेंट वॉर के एक इम्पोर्टेंट घटना की ओर चलेंगे। इम्पोर्टेंट वॉर है वो है 1962 का इंडो चाइना वॉर। जो घटना है वो है मेजर शैतान सिंह। आपने नाम तो सुना ही होगा। मेजर शैतान सिंह एक ऐसा नाम है जो आपने जरूर सुना होगा इंडो चाइना वॉर में। बेसिकली हुआ क्या था, क्या घटना थी, उसके बारे में यदि हम बात कर लें एक बार तो समझें कि एक चौकी है रजांकला चौकी। तो रजांकला चौकी पर शैतान सिंह दूरबीन से देखते हैं कि बहुत दूर से लगभग 1200-1300 चाइना के सैनिक आ रहे हैं भारत की ओर और युद्ध करने के लिए आएंगे, सीधी सी बात है। और आपको पता ही है कि पहले आक्रमण चाइना ने किया था। तो समझे अब जो शैतान सिंह है वो अपनी पिछले वाली चौकी पर मैसेज भेजते हैं कि हमारे पास सैनिक मात्र 120 हैं और सामने से दुश्मन देश के 1200 से लेकर 1300 सैनिक आ रहे हैं। चूंकि पिछली वाली चौकी पर भी कम सैनिक थे तो उन्होंने कहा भैया देखो सैनिक तो हमारे पास भी कम है, तो हम तो कहाँ से सहायता भेजें। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी सेना लेकर के जो 120 सैनिक हैं आपके, आप हमारे वाली चौकी पर आ जाएं और वो चौकी छोड़ दें। जैसे चाइना उस पर कब्जा कर ले, लेकिन आप यहाँ पर आ जाएं। और क्योंकि आपको पता है कि आप कमांडर हैं और आखिरी कॉल आपका ही है, तो आपकी मर्जी है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, आप वहीं रुकना चाहें और वहाँ रुक करके युद्ध करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेजर शैतान सिंह कहते हैं कि भाई चौकी तो ना आज छोड़ी जाए ना कल। भाई जीते जी अपनी आंखों के सामने तो अपनी भूमि का टुकड़ा कैसे दे दे भाई किसी को? मरना मारना मंजूर है। तो वो अपने 120 सैनिकों से बोलते हैं कि भाई देखो सामने से 1300 सैनिक आ रहे हैं और हम मात्र 120 हैं और पीछे से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी और पीछे से हमसे ये कह दिया गया कि आप हमारी चौकी पर आ जाएं, ठीक है। लेकिन मैं शैतान सिंह इसके खिलाफ हूं और मैं अपनी आखिरी सांस तक युद्ध करूंगा, लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप चाहें तो आप अभी तुरंत जा सकते हैं पीछे वाली चौकी पर। तो शैतान सिंह के साथ रजांकला चौकी पर कितने हैं? 120 सैनिक हैं। तो सैनिकों भाई कोई भी सैनिक ऐसे तो कहाँ जाए। और आपको पता है कि आर्मी में अपने हेड की बात है, कमांडर की बात मानना सबसे मुख्य होता है। उन्होंने कहा नहीं साहब आप यहाँ हैं तो हम भी यहाँ हैं। अब उन 120 सैनिकों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, वो भाग गए, चाइना ने उनको कब्जा कर लिया। कुछ भी उनके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि वो 120 सैनिक कहाँ चले गए। हमने ये मान लिया कि वो भाग गए होंगे, ये मान लिया कि चाइना ने उनको पकड़ लिया होगा, बंदी बना लिया होगा। तो आपको ज्योग्राफी में सर पढ़ाते होंगे अभिषेक सर कि जब भी बर्फबारी पड़ती है तो वहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं जो बर्फबारी पड़ने पर और नीचे की ओर आ जाते हैं पशुओं को लेकर के, और जैसे बर्फबारी खत्म होती है तो पशुओं को लेकर के ऊपर जाते हैं चराने के लिए। तो उन्हीं जनजातियों से कुछ लोग पशुओं को लेकर ऊपर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। उन्होंने सेना के जवानों से आकर नीचे कहा कि ऊपर तो सिर्फ लाशें ही लाशें हैं और अनगिनत लाशें, न जाने कितनी लाशें हैं। आपके सोचो में बताते हुए मैं कांप रहा हूं कि लाशें ही लाशें। तो आपके जो गूजबम्स हैं वो खड़े होने चाहिए ये सुन करके। जब देखा गया तो पाया कि वहां पर उन 120 सैनिकों की लाश थी और उनके साथ 1300 चाइना के सैनिक थे। 120 सैनिक तो जो शैतान सिंह के साथ थे उनकी लाशें थीं और 1300 चाइना के आए थे उनकी लाशें थी। एक सिंगल चाइना का सैनिक वापस नहीं जाने दिया, एक सिंगल चाइना का सैनिक। हम इस पर और कभी बात करेंगे कि क्यों ये युद्ध इंडिया हार गया, चाइना जीत गया। बहुत चीज़ थी, जैसे कृष्णा मैनन ने एयरफोर्स को अलाउ नहीं किया, नेवी को अलाउ नहीं किया, बहुत चीज़ें थी, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल देखो कि 120 और
1300 चीन के सैनिकों को मार देते हैं। और तब पता चलता है और देखा गया कि सगत सिंह के दोनों हाथों पर गोली लग गई थी। तो सगत सिंह ने जो स्टन गन है वो फंसा करके ऐसे और पैर के अंगूठे से चला रहे थे, अंगूठा वहीं जाम हो गया, वो मर गए थे। तो देखा कि कई सैनिक अपनी छुंगली उंगली से और धागा फंसा करके वो बंदूक चला रहे थे, हाथों में बंदूक जमी हुई थी और सैनिक मर गए थे। तो 120 ने 1300 सैनिकों को मार दिया था वहां पर रजांगला चौकी पर। आपने एक गाना सुना होगा कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। वो गाने में जो लाइन है कि एक ने 10-10 को मारा फिर गिर गए होश गवा के, वो जो 10-10 को मारा है ना, वो यही है 10 × 120 1200। तो 1300 चाइना के सैनिकों को मार दिया था और खुद भी चले गए थे देश के लिए से, लेकिन रजांगला चौकी पर चाइना का कब्जा नहीं होने दिया। ये थे मेजर शैतान सिंह। और इनके बारे में सोचो, देखा कितना और दुर्भाग्य है कि आप लोग जानते ही नहीं हैं।